नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके इन सभी टॉपिक से दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत ने ब्रिटेन के संविधान से, ठीक दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन जैसी व्यवस्थाएं ली है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जिसके तहत दोस्तों नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, ये राष्ट्रपति करते हैं। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बता दें कि मूल रूप से 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। ठीक है, फिर 86वें संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा मुख्य रूप से किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, कंचनजंगा पर्वत जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,586 मीटर है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किसने की थी? तो साथियों, ये लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये साथियों अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। आपको बता दें, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो साथियों, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक यानी दोस्तों चेंबर होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक यानी चेंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों, ये 1975 में किया गया था। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो साथियों, ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दोस्तों प्राकृतिक आवास में एशियाई शेर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न साथियों है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। अब आपको बता दें कि विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो साथियों, ये जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, SDR का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साथियों आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये झारखंड के धनबाद में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।